एक बार की बात है। टूनी और उसका बच्चा मोनू दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। मेरे बच्चे मोनू, तुम ये खाना खा लो। मैं जाकर देखती हूँ, अगर मुझे कुछ और मिला तो मैं ले आऊँगी। जी ठीक है माँ, आप जाएं, मैं ये खाना खा लूँगा। ठीक है मेरे बच्चे, मैं जल्दी आऊँगी। ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और मोनू अपना खाना खाने लगता है। कालू, कालू, उठो कालू। अरे गोरी, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों जगाया? किसी को नींद से नहीं उठाया करते, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? अच्छा, और जब मैं सोई रहती हूँ तो तुम मुझे ज़बरदस्ती उठाते हो और चाय बनवाते हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो गुस्सा हो गई। बताओ क्या बात है, तुमने मुझे क्यों जगाया? घर में खाने को अनाज का एक दाना नहीं है, बाहर जाओ और कुछ खाने का लेकर आओ। हाय, मेरा सर! अचानक मेरे सर में जोर से दर्द होने लगा। मेरे सामने तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा। जल्दी बाहर जाओ और खाना लेकर आओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे गौरी, तुम बार बार अपने मायके जाने की बात क्यों करती हो? लाता हूँ, मैं लाता हूँ। मैं बस अभी गया और अभी आया। कालू कौवा खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है और यहाँ वहाँ खाना ढूंढता है कि तभी उसे मोनू खाते हुए दिखता है। अरे, वो तो टूनी का बेटा मोनू है और वो खाना खा रहा है। चलकर उससे खाना छीन लेता हूँ। कालू कौवा मोनू के पास आता है। कौवे अंकल, आप यहाँ? अरे मोनू, तुम यहाँ अकेले खाना खा रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ पिताजी के लिए खाना ढूंढने गई हैं, वो बस आती ही होंगी। चलो मोनू बेटा, यहाँ से हटो और वो खाना तुम मुझे दे दो। मैं वो खाना अपनी गोरी को दूंगा। क्यों कौवे अंकल, मैं अपना खाना आपको नहीं दूंगा। मैं अपना खाना आपको नहीं दूंगा, ये मेरा है। तुम्हारी ये मजाल, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। अगर तुम मुझे वो खाना नहीं दोगे तो मैं खुद ही वो खाना छीन लूंगा। कालू कौवा मोनू से लड़कर वो खाना छीन लेता है और वहां से चला जाता है। मुझसे लड़ने चला था, शायद उसे पता नहीं कि मैं बहुत शक्तिशाली कौवा हूँ। दूसरी तरफ टूनी खाना लेकर भोलू के साथ वहां पर आती है और देखती है कि उसके बच्चे को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। खून, खून, मेरे बच्चे! मोनू, ये किसने किया? माँ, कौवे अंकल ने मुझे बहुत मारा और मेरा खाना भी ले गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें कौवे भाई को सबक सिखाना होगा, वरना क्या पता एक दिन वो हमारे बच्चे को ही मार दें। ठीक कह रही हो। मोनू को घर छोड़कर हम दोनों कौवे के घर चलते हैं। आज मैं उस कौवे को खूब मारूंगा। गुस्से में भोलू चिड़िया और टूनी चिड़िया कौवे के घर आते हैं और दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। बदमाश कौवे, दरवाज़ा खोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की? अजी कौवे जी, बाहर भोलू और टूनी आए हैं और दोनों बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अब आपने कौन सा गुल खिलाया है? अरे, मैं जो खाना नहीं लाया था वो मैं टूनी के बच्चे से छीन कर लाया था, इसीलिए ये दोनों गुस्से में हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये दोनों आपके बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि इन दोनों को बहुत मारूं। गोरी, दरवाज़ा खोलो। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अगर वो मुझे एक थप्पड़ मारेंगे तो मैं उन्हें दो थप्पड़ मारूंगा। दोनों दरवाज़ा खोलते हैं और दोनों घर के अंदर आते हैं। कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? ऊंची आवाज़ में बात मत करो, ये हमारा घर है, तुम्हारा नहीं। गोरी, तुम्हारी माँ चोर थी
और तुम भी चोर हो, तुम्हारा पूरा खानदान चोर है। कब से हमारे घर में आकर हमें सुनाए जा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। कालू कौवा उन दोनों को भगा देता है। कालू, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो मुटकी टूनी मुझे और मेरी माँ को कैसे चोर बोल रही थी। तुम फिक्र मत करो गौरी, उसके बोलने से क्या होगा। ऊपर वाला सब देख रहा है कि हमारे जितना ईमानदार चिड़िया पूरे जंगल में नहीं है। उस जालिम ने मेरे बेटे को कितनी बुरी तरह मारा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था उस वक्त। मन कर रहा था कि उन दोनों को खूब मारूं, मगर फिर मैंने अपने आप को काबू किया। अब ऐसे ही दोनों सो जाते हैं और अगले दिन टूनी नदी से मछली पकड़ रही होती है और गौरी उसे देखती रहती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कल इसने मुझे और मेरी माँ को चोर बोला था। मैं इससे बदला लेकर रहूँगी। गौरी टूनी के पास आती है। गौरी बहन, आप यहाँ चली जाएं, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अरे नखरे क्यों दिखा रही हो? मैं भी तुमसे बात करने यहाँ नहीं आई हूँ। मैं तो कल रात का बदला लेने आई हूँ। कल रात का बदला? कल रात का बदला तो मुझे लेना चाहिए था, आप दोनों से, मेरे बच्चे को मारने का। अरे शुक्र करो कि वो अभी जिंदा है, वरना कालू को तुम अच्छे से जानती हो, एक बार में ही वो मार देता है। गौरी बहन, आप मेरे बेटे के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हैं। कभी आपने अपना शक्ल देखा है? आपसे ज़्यादा खूबसूरत तो गिद्ध है। ये सुनकर गौरी को बहुत गुस्सा आता है और वो टूनी पर एक पत्थर फेंककर मार देती है, जिस कारण टूनी जख्मी हो जाती है। मुझसे जब भी बात करोगी तो सोच समझ कर करना। मेरा नाम गौरी है, गौरी। गौरी वहाँ से चली जाती है और भोलू टूनी को घर ले आता है। गौरी ने मुझ पर पत्थर फेंककर मारा। मुझे तो लगा आज मैं मर गई। मैं सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तोते भाई उन दोनों का। हमें उन दोनों को सबक सिखाना होगा। तुम सही कह रहे हो भोलू भाई। आज गौरी ने टूनी के साथ किया, कल वो हमारे साथ भी कर सकती है। हमें कौवे भाई और गौरी बहन को जंगल से निकालना होगा। पहले उन दोनों ने मेरे बच्चे को मारा और अब टूनी को। चलो सभी पक्षी को बोलते हैं। अब भोलू और तोता सभी पक्षी को लेकर कौवे के घर के बाहर खड़े रहते हैं। जंगल खाली करो, खाली करो, खाली करो, ये जंगल खाली करो। कालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब हमें जंगल से निकालना चाहते हैं। तुम्हें टूनी को मारना नहीं चाहिए था। अब देखो क्या हो रहा है। जंगल से तुम निकलोगी, मैं नहीं। मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? आज तक सारे बुरे काम हम दोनों ने साथ में किए हैं, तो जंगल भी हम दोनों साथ ही में छोड़ेंगे। तुम सही कह रही हो। जंगल खाली करो, वरना हम सब तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। अब कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों जंगल छोड़ देते हैं और जंगल से निकल जाते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।